हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट फॉर बेहतरीन और बेबाक तस्वीरों के साथ विद हिजर। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर वीडियोस। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे PSL 9 के ऊपर। PSL 9 में आज द ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑफ PSL। सो लाहौर के अंदर तो कराची किंग के दरमियान खेली जाएगी। लाहौर के अंदर लगातार 3 मैच हारने के बाद आज कराची किंग के मध्य मुकाबले उतरेगी और दूसरी जानब कराची किंग्स भी अपना एक मैच हार कर एक मैच जीत के लाहौर के मध्य मुकाबले आएगी। सो बात करेंगे हम लाहौर कलर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर। लाहौर कलर्स की स्ट्रेंथ के ऊपर बात करें तो लाहौर कलर्स की बैटिंग ऐसी लगती है कि जिसने तमाम हालिया 9 सीजन की सबसे बेहतरीन और तगड़ी बैटिंग लाहौर के अंदर ने इस बार अपनी चुनाव किया। दूसरी जानब लाहौर की वीकनेस की बात करें तो लाहौर कलर्स की वीकनेस हमें उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट लगता है। बॉलिंग डिपार्टमेंट जो कि उनको दो दफ़ा चैंपियन बनने में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि लाहौर कलर्स की बॉलिंग जो कि अपनी आइडियल बॉलिंग मान जाती थी, पूरी दुनिया में लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग के चर्चे किए जाते थे। हर फ्रेंचाइज ये चाहती थी कि हमारी बॉलिंग लाहौर कलंदर्स जैसी हो। लेकिन लाहौर कलंदर्स की इस बार की जो बॉलिंग है वो बिल्कुल वीक लग रही है और सिर्फ राशिद खान की जाने की वजह से लग रही है। राशिद खान की जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग बिल्कुल ही नामुकम्मल है और टूट फूट का शिकार हो चुकी है। खासतौर पर लाहौर कलंदर्स का स्पिन डिपार्टमेंट ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका है और उसके अंदर कोई ही ऐसा प्लेयर नहीं है जो उनकी कमी को पूरा कर सके। अभी तक राशिद खान की रिप्लेसमेंट भी लाहौर कलंदर्स ने नहीं ली। लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को चाहिए था कि अभी तक राशिद खान की रिप्लेसमेंट लेके कम से कम उनकी राशिद खान जैसा प्लेयर तो नहीं आपको मिल सकता, लेकिन आप एटलीस्ट उनकी 50% तो आप कवर कर सकते हैं। उनका 50% 40% तो आप कवर करें। अपने स्पिन डिपार्टमेंट को कुछ तो मजबूत करें। आपने बिल्कुल स्पिन डिपार्टमेंट में आपने सिकंदर रजा के और जॉर्ज लिंडे के साथ पर छोड़ दिया है, जो कि आप एक ज्यादा कर रहे हैं। वो दोनों ऑलराउंडर है, प्रॉपर स्पिनर की आपको जरूरत है। जबकि आप ये भी जानते हैं कि लाहौर की पिचेस के ऊपर खिदाफी स्टेडियम की वो पिचेस जहाँ पे कोई भी बॉलर है जो कि स्पिन बॉलर, खास तौर पे वो मुकम्मल स्पिन बॉलर होने के बाद ही बच सकता है, वरना वो बुरी तरह से मुखालिफ टीमों से पिट सकता है। तो ये सब कुछ जानते हुए लाहौर कलंदर्स ने अपना स्पिन बॉलिंग अटैक क्यों नहीं ऐसा मजबूत किया। सो दोस्तों, सबसे हम इसके अलावा बात करेंगे जमान खान की और हारिस रऊफ के आउट ऑफ टच होने की। शहनशाह अफरीदी भी आउट ऑफ टच है, लेकिन लास्ट मैच में कुछ लगा कि शहनशाह अफरीदी अपनी रिदम में वापस आने की कोशिश की है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो शहनशाह अफरीदी भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। सो हारिसों को लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को चाहिए कि हारिसों को सबसे पहले कुछ मैचों के लिए बेंच कर दें। जब वो बेंच पे बैठेंगे तो उनकी मुखालिफ टीमों को वो बॉलर्स को देख के और अपनी टीम को दूसरे बॉलर को देख के उनको उनको थोड़ा सी समझ बूझ आएगी कि हम मैंने अपनी बॉलिंग को क्या करना है, कौन सी लाइन लेंथ पे रखनी है। वो बिल्कुल बल्लेबाज के मुंह पे बॉल देते हैं और जो कि नया नया बैट्समैन भी आता है वो उनको उठा उठा के बाहर मारते हैं। जैसे कि हौजन नाफे ने लास्ट मैच के अंदर हारिस रऊफ को उठा उठा के छक्के मारे हैं और हारिस रऊफ को इससे सीखना चाहिए कि वो बॉलर को इतना गैप, बैट्समैन को माफ कीजिएगा, बैट्समैन को वो इतना गैप क्यों देते हैं। वो बैट्समैन को जब मुंह के आगे बॉल देंगे तो बैट्समैन तो कभी भी नहीं छोड़ेगा और वो तो हलवा समझ के उसको मारेंगे। तो हारिस रऊफ को समझना चाहिए कि मैं अपनी बॉलिंग कहाँ पे करूँ। हारिस रऊफ हमारे एक स्पीड स्टार है और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा खिलाड़ी भी हैं। तो उसके ना सिर्फ ये लाहौर कलंदर्स का नुकसान है बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी नुकसान है कि हारिस रऊफ बुरी तरह इस तरह क्यों नाकाम हो रहे हैं। निशा अफरीदी की और हारिस रऊफ के आउट ऑफ टच होने की वजह से हमें राशिद खान के की ना गैर हाजिरी का मुकम्मल तौर पे इस वक्त असर हो रहा है और लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग इस वक्त ऑर्डिनरी बॉलिंग बनी है, जो कि पूरे PSL में किसी कोई भी टीम की बॉलिंग इस कदर ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं लग रही जो कि शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ के आउट ऑफ टच होने के बाद लग रही है। और ऐसा लग रहा है कि अभी इनके आउट ऑफ टच होने के बाद जो राशिद खान है उनकी भी कमी वाज़ेह तौर पर महसूस की जा रही है और जमान खान भी इनके ज़ेर साया रहते हैं, वो भी अपनी बॉलिंग करने में थोड़ी कोताहियाँ करना शुरू कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर्स को अपनी बॉलिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी चाहिए और आज के मैच में वो मुझे उम्मीद है कि वो कम बैक करेगी। दूसरी जानब हम कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स का टॉप ऑर्डर तो बेहतरीन नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद उनका मिडल ऑर्डर भी शुएब मलिक और कैरन प्लॉट जैसे प्लेयरों के साथ है। शुएब मलिक कुछ भी कदर बेहतर करे, कैरन प्लॉट तो ऐसा लगा जिस तरह वो सिर्फ PSL में अपना पैसा कमाने आ रहे हैं और ना कि वो कोई परफॉर्म करने जा रहे हैं, ना वो दिल से खेलना चाह रहे हैं। और उसके बाद बावजूद मुझे कराची किंग्स के फार्मूला न्याजी और इस तरह के मिडिल ऑर्डर की वजह से लग रहा है कराची किंग्स अपने मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा वीक है। ये वो मिडिल ऑर्डर भी हो सकता है जो 60, अगर पावर प्ले में 70 रन बनाता है तो शायद हो सकता है 80 रन क्योंकि 5 आउट हो जाए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर कोई स्टेबिलिटी नहीं है। सेम एज इट इज इस्लामाबाद का भी यही मसला है कि मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ऐसे आजम खान हैदर अली के ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं, लेकिन वो कोई आपका स्टेबल मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो मैं इस लगता है कराची किंग्स भी अपने मिडिल ऑर्डर में लैग करी। दूसरी ने वो सिर्फ तबरेज शमसी के ऊपर स्पिन डिपार्टमेंट में वो भी अपना मुनसिर कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनको एक और बॉलर भी चाहिए। जैसे कि आपको मैंने आगे भी बताया कि लाहौर कलंदर्स भी राशिद खान के ना आने की वजह से अपनी वाज़ेह तौर पर स्पिन डिपार्टमेंट में कमी महसूस कर रही है। तो लाहौर की पिचेस के ऊपर वाज़ेह जब तक आपके पास कोई स्पिनर नहीं होगा तब तक आप उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते और उन एक स्पिनर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। जैसे कि तबरेज शमसी लास्ट मैच में बहुत ज़्यादा पिटे थे बुरी तरह से, उनको उठा उठा के बैट्समैनों ने छक्के मारे थे। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ टीम मैनेजमेंट्स कराची किंग्स और लाहौर के अंदर एक बड़ी टीम है और PSL की सबसे फेमस टीमों में से एक टीम है
और इनकी फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। तो इनको अपनी कुछ गलतियों के ऊपर जो है वो सीखना चाहिए। और रॉयल चैलेंजर्स तो ऑलरेडी दो बार की डिफेंडिंग चैंपियंस रह चुकी है, और अभी भी इनको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कि ये अब वो टीम नहीं है जो पहले जैसी रॉयल चैलेंजर्स थी। अब इनसे लोग फैंस इनसे उम्मीदें लगा के बैठते हैं। तो गालबन मुझे लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स और क्लैशिक किंग्स का आज का मैच बहुत ज़्यादा टफ होगा, और आज के ज़्यादा इनके आपस में ग्रेटेस्ट राइवलरी की तरह आज का मैच खेला जाएगा। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स इनसे अपर हैंड में। रॉयल चैलेंजर्स वो टीम है जो अगले 7 के 7 मैचेस में कमबैक भी कर सकती है। जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स से मुझे लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बिल्कुल अपने 7 के 7 मैचेस में कमबैक करके दूसरी टीमों को हैरान कर सकती है। और क्लैशिक किंग्स आज भी मुझे थोड़ी सी लोअर हैंड लग रही है लोअर की कंपेरेटिवली। हो सकता है लोअर से वो अच्छा करे, लेकिन क्लैशिक किंग में बॉलिंग हसन अली कुछ कदरे बेहतर कर रहे हैं, मीर हमजा कुछ बेहतर कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग उनकी कुछ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उनका स्पिन डिपार्टमेंट उनका भी और उनका मिडल ऑर्डर बहुत ज़्यादा वीक जा रहा है। उनकी टॉप जो उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी फास्ट बॉलिंग कुछ कदरे बेहतर कर रही है, और उसके साथ उनका टॉप ऑर्डर अच्छा है। इसके अलावा क्लैशिक किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स की हम दोनों की कंपैरेटिवली बात करें तो मेरी प्रिडिक्शन आज के मुताबिक ये है कि आज का मैच रॉयल चैलेंजर्स जीतेगी, और इंशाल्लाह ताला वो अपना खाता खोलने में कामयाब होगी। और इसके साथ साथ अगर पीएसएल की मौजूदा पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर 3 में से 3 मैच जीत के टॉप पोजीशन के ऊपर है, और मुल्तान सुल्तान अपने 4 में से 3 मैच जीत के दूसरे नंबर पे है। इसी तरह इस्लामाबाद तीसरे, कराची किंग्स चौथे, पेशावर ज़ल्मी पाँचवें, और रॉयल चैलेंजर्स छठे नंबर पे यजमान है। सो हम बात अभी तो हम कबल अज़ वक्त अगर हम पीएसएल के पॉइंट्स टेबल के ऊपर बात करें तो ये कबल अज़ वक्त अभी 9 मैचेस या 10 मैचेस के बेस पे हम ये तो नहीं अंदाज़ा लगा सकते, क्योंकि अभी जो टॉप बॉटम 2 टीम्स हैं वो पेशावर ज़ल्मी और रॉयल चैलेंजर्स हैं। ये दोनों ऐसी टीमें जो किसी वक्त भी कमबैक कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों टीमें टॉप 4 में जाएंगी, और मुझे लगता है इस्लामाबाद अपने डाउनफॉल के जाएगा, जबकि इस्लामाबाद इस वक्त मुझे सबसे जो स्ट्रॉन्ग टीम लगती थी टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले। लेकिन उस वक्त उनके 2 मैचेस जो लाहौर कलंदर्स से भी जीते हैं, तो वो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग की वजह से जीते हैं। अदरवाइज वो उन्होंने ऐसे खुद कोई इतना खास काम नहीं किया था। उनकी बैटिंग के अंदर वही बात है, मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। शादाब खान और सलमान अली आगा उस मैच में चल पड़े थे, इस वजह से वो जीत चुके थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनका बैटिंग ऑर्डर मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर हम बात करें तो मुझे लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कहीं ना कहीं पे आपकी कराची किंग्स ये बैक आउट ऑफ टॉप 4 निकलेंगी, और इसके साथ लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी दोनों टीमें जो है ना क्वालिफाई करेंगी। सो आप क्या राय रखते हैं इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।